11वां प्रकरण। उत्सर्गमय जीवन। श्री दीनबंधु जी बड़े भाई के साथ जब गांव पहुंचे तो पिता आम के वृक्ष की सघन छाया तले चारपाई पर बैठे थे। सूनी आंखें शुष्क पगडंडी पर टिकी थी। बगल में रामायण का गुटका था। जब से पुत्र गृह त्याग कर कहीं चला गया था, स्वभाव से ही अल्पभाषी पिता ने अब बिल्कुल मौन ही साथ लिया था। खाना पीना छोड़ दिया। सारा समय वह रामायण का पाठ करते रहते। परिवार और गांव में सभी सांत्वना देते, परंतु वह एक शब्द भी ना बोलते। आश्रय लिया तो केवल अपने भगवान का, और भगवान ने सुन ली। देखा, पुत्र चरण स्पर्श कर रहा है। आंखों में तेज आ गया। मुरझाया मुख खिल उठा, मानो सूख रही खेती पर वर्षा की बौछार हो गई हो। आगमन का शुभ समाचार गांव भर में भी तुरंत फैल गया। सभी इकट्ठे हो अपनी अपनी मति के अनुसार समझाने लगे। उनके लिए तो उनका भोला भाला वही चंद्रबली था, जो सबके साथ बहुत आदर प्यार से मिलता जुलता था। घर के भीतर वात्सल्यमयी यशोदा सरीखी बुआ थी। पर्दे के पीछे चुपचाप रोती पत्नी थी। सबके दिन रात एक समान हो गए थे। बहनों यानी बुआ की बेटियां की भावनाएं शब्दों से अपरिचित थी। अब सभी अपनी इस अति प्रिय के लिए मनपसंद वातावरण को बुनने में संलग्न हो गए। चंद्रबली जी, जो अब वैष्णव धर्म में दीक्षित हो दीनबंधु दीनानाथ हो गए थे, आध्यात्मिक आत्मबल से सभी को बोध प्रदान करते। शास्त्र और भगवान के आदर्श युक्त उदाहरणों से उन्हें समझाते। वैसे भी आपको गोस्वामी जी के इस प्रिय पद का संबल था। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, यह रेखा कुलिस पाषाण की। अर्थात जिसको सब प्रकार से हनुमान जी का आश्रय हो, उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो ही जाती है। यह पत्थर की लकीर है, अटल है। सभी आपको समझाते। पिता के प्राण त्याग देने का भय, परिवार के पालन पोषण का दायित्व, बड़ों का आज्ञा पालन रूपी कर्तव्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य में विवेक सम्मत निर्णय लेना कठिन हो गया। परंतु आप उन्हें समझाते कि विशेष धर्म का पालन करने वाले विरले ही होते हैं, और वे ही इतिहास बनाते हैं। प्राकृतिक प्रवाह का त्याग यदि किसी उदात्त प्रयोजन के लिए किया जाए तो वह गलत नहीं है। धारा के विपरीत तैरकर कुछ अर्जित करने का प्रयत्न हो तो वह हे नहीं, श्रेय का महान मार्ग है। निम्न स्तरीय फल हेतु कर्तव्य कर्म का त्याग निंदनीय होता है। एक शराबी, जुआरी, कामी आदमी स्वार्थ लिप्सा में कर्तव्यच्युत हो परिवार से विमुख होता है तो वह पाप है, अधोगति है। परमात्मा के लिए, स्वधर्म के लिए, विराट विश्व एवं राष्ट्र हित के लिए प्राण तक भी उत्सर्ग कर दे तो वह विशेष धर्म का पालन कहलाता है। आपने फिर तर्क देते हुए कहा, धर्म की दुहाई ही श्रेय पथ में बाधक होती है। कभी माता पिता की सेवा की दुहाई, कभी पत्नी, बच्चे, रिश्ते नातों से संबंधित कर्तव्य कर्म की दुहाई। यह व्यामोह है। वैसे तो सामान्य जीव मोह ममता में इतना जकड़ा हुआ होता है कि वह केवल मात्र नाभि से नीचे अन्नमय कोश या स्वादिष्ठान कोश तक ही कार्य करता है। वह तो पशु तथा जीव जंतु भी कर लेते हैं, परंतु नाभि से ऊपर का प्राणमय और विज्ञानमय जीवन निस्वार्थ एवं त्यागी पुरुष ही अपनाते हैं। वह वस्तु, वह वार्ता, वह व्यक्ति जो परमात्मा की ओर जाने में व्यवधान बने, त्याज्य ही है। भक्त मीरा कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म में उलझ गई थी।
तुलसीदास जी ने जो पद लिखकर उसका समाधान किया था, वह पद परमार्थ पथिकों के लिए बहुत सुंदर मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। वह विनय पत्रिका का पद, जिसकी 2 पंक्तियां इस प्रकार है। जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताही कोटि बैरीसम, जदपि परम स्नेही, तज्जो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलिगुरी तज्जो कंत ब्रज बनितनहि, भय मुद मंगलकारी। अर्थात जिस व्यक्ति को श्री सीताराम प्रिय न हो, वह चाहे अपना कितना भी परम स्नेही क्यों न हो, उसे त्याग देना चाहिए। प्रहलाद ने पिता हिरण्यकश्यपु को त्याग दिया, विभीषण ने भाई रावण को, भरत ने माता कैकेयी को, राजा बलि ने गुरु को तथा वृज की गोपियों ने कान्हा के लिए पतियों को त्याग दिया था। ये सभी आनंदप्रद तथा मंगलमय हो गए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बचपन में मां का ममतामयी बंधन झटके से तोड़ डाला था। विवेकानंद जी ने भारी आर्थिक संकट से जूझते परिवार से विरक्त हो सारे विश्व को अपना परिवार बना लिया था और स्तुत्य बन गए। स्वामी रामतीर्थ जी को जब तत्वबोध हुआ तो मेले में पत्नी और बच्चे को छोड़ केवल मात्र भगवद आश्रय ही लिया और उन्हें भी भगवद आश्रय पर छोड़ दिया था। एक बात और भी चिंतनीय है, वह यह कि पूर्व परिपक्व संस्कारानुसार जो सहज वृत्ति, सहज बोध अनात्म से आत्म की ओर, क्षुद्र से महान की ओर उन्मुख कर देता है, वह तो किसी भी विक्षेप से, किसी भी कठिनाई से, किसी भी तूफान से रुकता नहीं, परंतु जो सहज नहीं अपितु दूसरे की नकल से आरोपित होकर अपनाया जाता है, वह पाखंड कहलाता है। वह अधिक देर तक निभता ही नहीं। भाई जी अनुज को इतना अधिक प्यार करते थे कि इनके प्रत्येक कष्ट के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते, सभी के उलाहनों से इन्हें बचाते। उन्हें यह तो विश्वास हो गया कि अब यह परिवार में बंधने वाले नहीं, लेकिन उन्हें यह भय था कि कहीं यह भी गांव के उस ढोंगी साधु की तरह ही ना बन जाए जो बदनाम है। गांव में एक संपन्न परिवार का युवा लड़का घर से भाग गया था। जब वह वापस गांव आया तो उसने साधु का विचित्र भेष बना लिया। त्रिशूल चिमटा हाथ में ले, शरीर पर राख लगाकर वह बम बम चिल्लाता और चीलम पीता रहता। सभी गांव वालों को बहुत बुरा लगता। भाई जी ने एकांत में अनुज को कहा, देखो, तुम यदि कुछ करना चाहते हो तो बेफिक्र होकर करो, परिवार हम संभाल लेंगे, परंतु याद रखना, यदि शरीर पर राख मलकर, चिमटा त्रिशूल लेकर घर घर भीख मांगने वाला साधु बने तो यह हमारे कुल के विपरीत होगा, और मैं स्वयं तुम्हें इतना मारूंगा कि कोई छुड़ाने वाला भी नहीं होगा। लेकिन यदि तुम विद्वान महात्मा बने, जैसे कि हमारे कुल में पहले महापुरुष हुए हैं, तो मैं स्वयं तुम्हारी पूजा करूंगा। दीन बंधु जी ने आश्वासन दिया, भाई जी चिंता ना करें, हम तो साधन स्वाध्याय करने गए थे। विश्वास करें, कुल के विपरीत हम कोई काम नहीं करेंगे। गांव वालों ने जब यह कहा कि पहले ही तुम्हारे पिता अन्न जल त्याग दिए थे, अब यदि तुम फिर से चले गए तो वह बचेंगे नहीं, तो आप पिता के पास गए। पिता के सम्मुख कभी आंख ऊंची कर मुख न खोलने वाला यह संस्कारी पुत्र वैराग्य की तीव्र ज्वाला से अद्भुत तेजस्वी वाणी में बोला, पिताजी, यदि मेरे न जाने से आप कभी भी न मरे, अमर हो जाएं, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कभी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, आपके निकट ही रहूंगा। यह कैसे हो सकता है? जिसने जन्म लिया है वह तो मरेगा ही एक न एक दिन, आपने तुरंत कहा।
मरेगा ही ना, चाहे 10 दिन पहले मरे या बाद में। फिर उसके लिए मैं क्या करूं? परिवार के अन्य सदस्यों ने सलाह दी कि पिताजी यदि इसे न जाने की आज्ञा कर दे तो वह टालेगा नहीं, परंतु वह स्वभाव से ही संत वृत्ति के कोमल हृदय पिता थे। जब से पुत्र ने घर छोड़ा था, मौनी संत की तरह गुटके से रामायण पाठ करते रहते। भगवान के ध्यान चिंतन व जप का यह अखंड नियम जीवन पर्यंत निभता रहा। भगवत चिंतन और राम नाम अनुरक्ति का ही फल था कि 92 वर्ष तक साधक की तरह जीवन बिताने के बाद जब सन 1981 में पिता ने शरीर त्यागा तो सिद्ध संत की तरह पूर्ण बोध में त्यागा। जब पिता को विश्वास हो गया कि अब पुत्र को घर में बांधना असंभव है, तो उन्होंने कुल पुरोहित के माध्यम से इनसे 2 वचन लिए। एक तो यह कि जहां कहीं भी होंगे साल में एक बार पिता को मिलने जरूर आएंगे। दूसरा, पिता ने कहा कि वह 1 महीना पूर्व ही अपनी मृत्यु का समय बता देंगे, तब यह जहां कहीं भी हो उनके पास अवश्य पहुंच जाएंगे। पुत्र की मौन स्वीकृति से पिता आश्वस्त हो गए। साल में एक बार मिलने का वचन तो पुत्र के विश्वात्मा होने पर व्यस्ततावश पूर्णतः निभ न सका, परंतु अंतिम समय वाला वचन भी अनूठे तरीके से निभा। प्रसंगवश यहां पर पिताजी के शरीर त्यागने की अनूठी घटना का वर्णन होना ही चाहिए। 17 मई 1981 पिताजी का देहांत का समय निश्चित था। पिताश्री देव सुंदर जी को इसका पूर्वाभास हो चुका था। 1 महीना पूर्व ही पिताजी ने बड़े बेटे को कहा, देखो 1 महीने बाद एकादशी के दिन मुझे चले जाना है। तुम साधु को सूचित कर दो कि मुझे मिल जाए। पिताजी चंद्रबली जी को साधु कहकर ही बुलाते थे। भाई जी ने समझा कि मजाक कर रहे हैं। 15 दिन बीत गए, 10 दिन, फिर 5 दिन रह गए। पिता आग्रह दोहराते रहे, परंतु भाई जी टालते रहे। सोचा कि महात्मा जी बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्हें क्यों परेशान करें। जब 2 दिन शेष रह गए तो पिताजी ने दृढ़ स्वर में फिर कहा, तुमने साधु को समाचार नहीं दिया? तार ही देकर बुला लो। 2 दिन बाद मुझे शरीर छोड़ देना है। तब भाई जी घबरा गए, परंतु फिर सोचा कि यदि उन्हें तार देकर बुला लो और पिताजी नहीं गए तो महात्मा जी नाराज हो जाएंगे। अब भाई जी को उपाय सूझा। उन्होंने साधु पुत्र का चित्र लाकर पिता के पांव में रख दिया और बोले, पिताजी, साधु जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। पिता ने चित्र छाती से लगा लिया, माथे को छुआया, फिर चूमा और अपलक निहारते रहे। 2 दिन बाद 17 मई उत्तरायण शुक्ल पक्ष निर्जला भीमसेनी एकादशी का उत्तम दिन आया। पिता ने प्रातः ही सारे परिवार को बुलाकर कहा, आज दोपहर बाद मुझे जाना है, तुम सभी यहीं रहना। दोपहर 12 बजने के 10 मिनट पूर्व सभी को कहा, अच्छा अब राम राम कहो। मुख में तुलसी गंगाजल डाला गया। दोपहर 12 बजे राम राम कहते पिताजी ने सहजता से प्राण त्याग दिए। निश्चय ही ऐसे सिद्ध संकल्प पिता के माध्यम से ही महायोगी प्रकट हो सकते हैं। उधर महायोगी पुत्र जो ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी नाम से विश्वविख्यात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिशन की स्थापना कर चुके थे, अतीव व्यस्त रहते। आप उन दिनों भारत में ही थे और लुधियाना में 16 मई 1981 से आपका 7 दिवसीय विशाल गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन निश्चित था। 15 मई की रात्रि 3 बजे आप ध्यान में बैठे
तो तंद्रावस्था में एक स्वप्न देखा कि पिताजी पानी मांग रहे हैं और आप कमंडलू में एक बहती नदी से पानी भरने जाते हैं। वहां पानी की जगह बहती हुई आग तथा साथ में राख मिला गंदला पानी आ रहा है। साफ पानी की प्रतीक्षा करने लगे तो आपके पास आकर गंदला पानी और आग शांत हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि पिताजी प्यासे हैं और उनके कमंडलू में पानी नहीं है। इतने में देखते हैं कि कमंडलू जल से भरा हुआ है। पिताजी के पास आकर उन्हें कमंडलू देकर कहते हैं कि पानी तो इसमें पहले से ही था, देखा ही नहीं। पिताजी का शरीर स्वस्थ सुंदर रक्त वर्ण का है, परंतु सफेद वस्त्र पहने हैं। मन में सोचते हैं कि पिताजी तो अस्वस्थ थे, अब पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। इतने में आंखें खुल गई। विकल्प रहित चित्त में जो स्वप्न आता है वह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का सूचक होता है। यह सोचकर प्रातः उठते ही भाई जी को पत्र लिखा कि पूज्य पिताजी के पुण्य प्रताप से सभी कुछ सुंदर है। मैं इस समय भारत में ही हूं, उनके अंतिम संस्कार पर अवश्य पहुंचूंगा। पत्र लिखने के साथ ही प्रतीक्षा प्रारंभ हो गई कि कभी भी तार आ सकता है। 19 मई को आप प्रातः सत्संग से प्रवचन करके लौटे ही थे कि तार द्वारा पिताजी के देहांत की सूचना मिली। ऐसे साधुता की मूर्ति पितृचरण स्वयं में धन्य तो थे ही, अपने तपःपूत जीवन से जिस तपस्वी महान आत्मा को विश्वहित में प्रसन्नता से सौंप दिया, उनका वह उत्सर्ग अर्थात त्याग भी प्रेरणीय एवं प्रशंसनीय है।